Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नाना शास्त्र विचारणे कलिपुरुषं धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिगुणमन्यो शरणं श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन तेलुगु जीव गोपाल गो सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं वेदांतकृत वेद विधिवचाहम्। हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस प्रभु। या थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन और हम लोग देख रहे थे नेक्टर ऑफ डिवोशन का 16वां अध्याय स्पॉन्टेनियस डिवोशन फर्दर एक्सप्लेन। रागात्मिक भक्ति को आगे और इसे समझाया गया है। तो हमने कुछ तात्पर्य का कुछ भाग पढ़ा था, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग एक भक्त जो कृष्ण भावना भावित या कृष्णा भावनामृत में एडवांस्ड हो चुका है और सतत भक्ति में लगा हुआ है, should not manifest himself even though he has certain perfection। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि भले ही भक्ति में वो प्रगट हो चुका है लेकिन उसे वो दिखाना नहीं चाहिए। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही भक्त भक्ति में कितना भी प्रगट हो, उसे ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि मैं भक्ति में बहुत प्रगट हूँ, और हमेशा उसे नम्र रहते हुए अपने आप को छोटा ही दिखे। जैसे हम प्रभुपाद जी का भी देखें तो प्रभुपाद जी का हमने देखा कि वो साक्षात गोलोक से आए थे, नयन मंजरी थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हमेशा बोलते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है वो मेरे गुरु महाराज की वजह से है, गुरु महाराज का कृपा है। तो एक जो इतने परफेक्ट, इतना सिद्धि प्राप्त किए हुए जो भक्त हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो ये रूप गोस्वामी जी यही बात बता रहे हैं कि भले ही वो कितना ही प्रगट हो, उसे वो दिखाना नहीं चाहिए, should not manifest। The idea is that he should always continue to act as a neophyte devotee as long as his material body is there। और जब तक उसका ये भौतिक शरीर है, उसे एक कनिष्ठ भक्त की तरह उसे व्यवहार करना चाहिए, उसे अपने आप को समझना चाहिए। Activities in devotional service under regulatory principles must be followed even by pure devotees। तो जो वैदिक भक्ति के जो सारे नियम हैं वो कितना भी प्रगट हो जाए, भले वो उत्तम भक्त हो, लेकिन फिर भी उसे वो सारे नियम जो है पालन करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो है उत्तम भक्त हो गया, मतलब पहले कनिष्ठ था, फिर मध्यम हो गया, फिर उत्तम है, तो अब उत्तम हो गया तो बस सब कुछ छोड़ के, मतलब सुबह जल्दी उठना छोड़ दो, जप करना छोड़ दो, भागवतम पढ़ना छोड़ दो, जप करना छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ नियम है वो तो पालन करने ही है। Whatever rules and regulations, everything has to be followed। यहाँ पे ये कह रहे हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभी भक्त लोग
एक बार दीक्षा हो जाता है तो फिर वो उनको लगता है कि बस मैं गंतव्य स्थान पे पहुंच गया, रीच माय डेस्टिनेशन, और फिर सब कुछ छोड़ के वो आराम से अपना सेवा भी सब छोड़ देते हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए। हमको ये करना है कि एक बार दीक्षा हो जाए तो जितना हम सेवा कर रहे थे उससे कई हजार गुना हम लोगों को अपना सेवा बढ़ाना चाहिए। सो दैट इज बीइंग सेड, या but when he realizes the actual position in relation with the Lord, he can, along with discharging of regulative service, think within himself of the Lord under the guidance of a particular associate of the Lord and develop his transcendental sentiments in the following that associate. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब उसे समझ जाए कि उसका वास्तविक पोजीशन क्या है भक्ति में, तो वो अपना नियमित जो सारे रेगुलेशंस है, जो भी नियम है, उसका पालन करते हुए उसने ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान के शरण में हूँ, और जो कोई पर्टिकुलर एक एसोसिएट भगवान के पार्षद है, जैसे किसी को हो सकता है कोई पर्टिकुलर गोपी को फॉलो करना हो, किसी को कोई गोप सखा को फॉलो करना, किसी को नंद बाबा, किसी को यशोदा मैया। तो ये हम लोग आर्टिफिशियली नहीं करते, कृत्रिम रूप से नहीं करते। ये सब जब अपना पोजीशन पता चल जाएगा क्या है, तब हमको ये भी पता चल जाएगा हमारा स्वरूप क्या है और हमको क्या करना है। तब वो जो डिवोटी हैं उनको हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ये यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही जो प्रगत हो चुका है, जिसको पता चल चुका है, उसके बारे में कहा जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, इन दिस कनेक्शन वी शुड बी केयरफुल अबाउट सो कॉल्ड सिद्ध प्रणाली। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सिद्ध प्रणाली है उससे हमें बहुत ही ध्यान रखना है। अब सिद्ध प्रणाली क्या है? ये सिद्ध प्रणाली श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक प्रकार के लोग हैं जो ऑथराइज्ड नहीं है, प्रामाणिक नहीं है वो लोग, और उन्होंने अब भक्ति का अपना ही नियम कुछ तैयार कर लिया है। अपने मन से वो कुछ अपना नियम बना लेते हैं कि मैं तो, जैसे किसी को कहा है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करना है, तो वो कुछ और मंत्र का तो 16 नहीं, मैं 2 राउंड करूंगा, 4 राउंड करूंगा, या कुछ और, मतलब अपने मन से जो इंस्ट्रक्शंस है, जो शास्त्रों में दिया गया है, जो अपने वरिष्ठ भक्त जो उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको छोड़ के अपने मन से कुछ और करते हैं। तो ये जो है, ये सिद्ध प्रणाली जो लोग हैं, ये ऐसा करते हैं, अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत बना लेते हैं। उनको ये लगता है, दूसरा बात, कि वो भगवान के पार्षद हैं और वो अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं और बाह्य रूप से वो उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं और कोई भी नियम का पालन नहीं करते। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसे जो सिद्ध प्रणाली के लोग हैं, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्राकृत सहजिया है, वो लोग फॉलो करते हैं। प्राकृत सहजिया जो है, सहजिया मतलब वो लोग जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, अपने मन माने ढंग से कुछ भी करते हैं और अपने हिसाब से रहते हैं। तो ये प्राकृत सहजिया, और ये लोग ऐसे जो सिद्ध प्रणाली है उसको फॉलो करते हैं। तब रूप गोस्वामी के हिसाब से कह रहे हैं कि ऐसे एक्टिविटीज जो है, ये सिर्फ जो है डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे हमारी भक्ति में। तो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, वो उसका भक्ति में बाधा ही बनेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, हमें अपने जो आचार्य बता रहे हैं, अपने दीक्षा गुरु बता रहे हैं, अपने शिक्षा गुरु बता रहे हैं, उसको पालन करना है हमें, न कि अपने मन से चलना है। फिर आगे श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो महान आचार्य लोग हैं, वो उन्होंने हमको सारे नियम दिए गए हैं। इवन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस, इवन रागात्मिका भक्ति के स्टेज पे पहुंचने के बाद भी हमें सारे नियम का पालन करना है। अगर हम लोग देखें, जितने महान आचार्य थे, चाहे रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, या जितने दूसरे भी आचार्य थे, ऐसा नहीं, वो सिद्ध थे तो ऐसा नहीं कि आराम से वो 10 बजे उठ रहे हैं और कभी भागवतम का कोई क्लास है, बोले नहीं यार मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा आज मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं।
जितने भी नियम है एकदम कठोरता से एकदम स्ट्रिक्टली पालन करते थे। सारा एकादशी, सारा व्रत है, सारा नियम है, स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते थे। और अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स देयर आर 9। हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 9 जो नवविधा भक्ति है वो है, वो उसमें क्या है, हमें खास करके किसी एक प्रकार में हम लोगों को जिसके प्रति हमारी रुचि है उसमें लग जाना है। और उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति को श्रवण करना अच्छा लगता है, किसी को जप करना अच्छा लगता है, या किसी को मंदिर में सेवा करना अच्छा लगता है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो सेवाएं हैं, भक्ति के मार्ग हैं, वो उसको पालन कर सकता है। स्मरण करना, ध्यान करना, स्मरण करना, सेवा करना, फिर साख्य भाव में रहना, या अपना सब कुछ जो है ऑफरिंग एवरीथिंग, अपना सब कुछ है वो न्यौछावर कर देना, आत्मनिवेदन करना, इसको पूर्ण रूप से हम इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नवविधा भक्ति के जो है इसमें श्रवण, कीर्तन और सेवा, जो अर्चना में, ये 3 को इन बाकी के जो 6 हैं उसमें लगाना चाहिए। ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। सो दिस और एनी ऑफ अदर 6 सॉरी, ये या तो कोई भी जो 6 प्रकार के हैं इसके अलावा, मतलब 9 में से कोई भी एक जो है हम लोग उसको पकड़ के हम लोग चल सकते हैं। इन दिस वे एवरीवन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज पर्टिकुलर टेस्ट। तो अपना जो भी टेस्ट है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जैसे अगर किसी को जप करना अच्छा लगता है तो उसे जप करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति अरे इसको तो जप करना अच्छा लगता है तो मुझे भी करना चाहिए, नहीं। देखा देखी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, किसी को इमिटेट नहीं करना है। हो सकता है किसी को सेवा करना अच्छा लगता है तो फिर उसे सेवा करना चाहिए, किसी को श्रवण करना अच्छा लगता है तो उसे श्रवण करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज ने अपना पूरा जीवन सिर्फ श्रवण के माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर लिया था। तो ये इस सेक्शन में आता है। और इसके बाद कॉन्जुगल लव यानी माधुर्य रस है, उसके बारे में अब कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कॉन्जुगल लव, डिवोशनल सर्विस फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द गोपीज ऑफ वृंदावन और द क्वींस ऑफ द्वारका इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस इन कॉन्जुगल लव। तो जो भक्ति जो वृंदावन की गोपियां करती या जो द्वारका की जो महिषियां हैं, जो रानियां हैं करती, उसे माधुर्य रस का भक्ति कहा गया है। ये माधुर्य रस, इसे 2 भागों में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। माधुर्य रस है, इसको 2 भागों में, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। एक मिनट, अरे बोल। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। और इन दोनों कैटेगरी में किसी एक प्रकार की गोपी को फॉलो करना है, जैसे वो वृंदावन में करती हैं। फिर आगे कहते हैं टू बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इन कॉन्जुगल लव इज टेक्निकली कॉल्ड केली। और कोई जब ऐसे रस में लगता है तो उसको टेक्निकल शब्द है केली, इसको केली कहा जाता है। इसको टेक्निकली उसको केली कहा जाता है। और ये जो केली है मतलब डायरेक्ट भगवान से जुड़ना। कुछ ऐसे भक्त हैं जो डायरेक्ट भगवान के संपर्क में नहीं आना चाहते, लेकिन वो ऐसे जो माधुर्य रस हैं उनका आस्वादन करते हैं गोपियों के साथ। तो ऐसे भक्त जो है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान का गोपियों के साथ जो लीला है उसको श्रवण करने में उसको आनंद लेते हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे। तो एक है गोपियां डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगती है, दूसरा इनडायरेक्ट यानी वो भी माधुर्य रस में है लेकिन उनको भगवान की लीलाएं सुनने ज्यादा अच्छा लगता है। आगे कहते हैं दिस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्जुगल लव कैन बी पॉसिबल ओनली विद दोज हु आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये माधुर्य रस उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो ऑलरेडी
ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में लगे हुए हैं भक्ति के, खास करके भगवान श्री राधा और कृष्ण के सेवा में लगे हैं मंदिर में। ऐसे भक्त धीरे धीरे उनको रागात्मिक भक्ति जो है, रागानुगा भक्ति जो है उस विग्रह के प्रति प्राप्त होती है, और भगवान के जो गोपियों के साथ वर्णन है उसको सुन के वो धीरे धीरे ऐसे लीलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। After this spontaneous attraction becomes highly developed, the devotee is placed in either the above mentioned। और जब उसका अट्रैक्शन जो है, आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसे दो में से किसी एक में उसको रखा जाता है। अब आगे कहते हैं This development of conjugal love for Krishna is not manifested in woman only। तो यहाँ पे अब श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माधुर्य रस है, यानी जैसे प्रेमी प्रेमिका का जो आदान प्रदान है, तो किसी को लग सकता है अरे मैं तो मैं तो खाली जो स्त्री है वही ये आस्वादन कर सकती है, मैं तो पुरुष हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो कहते हैं ये भौतिक शरीर का इससे कोई लेने देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष के शरीर में है तो वो माधुर्य रस का आस्वादन नहीं कर सकता। दिस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्जुगल लव फॉर कृष्णा इज नॉट मैनिफेस्टेड इन वुमेन। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है। द मटेरियल बॉडी हैज नथिंग टू डू विद द स्पिरिचुअल लविंग अफेयर्स। तो ये आध्यात्मिक प्रेम है और इसका इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। एक स्त्री भगवान का हो सकता है, उसको ऐसा जो भगवान का सखा बनने का उसमें एटीट्यूड हो, और वैसे ही कोई मनुष्य है, हो सकता है वो कोई भगवान की वृंदावन की गोपी बनना चाहता हो। तो ये भौतिक शरीर का इससे कोई लेने देना नहीं, ये श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हाउ अ डिवोटी इन द फॉर्म ऑफ मैन कैन डिजायर टू बिकम अ गोपी स्टेटेड इन पद्म पुराण। ये कह रहे हैं कि कैसे कोई मनुष्य होते हुए गोपी बन सकता है। तो वो पद्म पुराण में कहा गया, इसमें कहा गया है कि पुरातन काल में जो दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो उदाहरण है। दंडकारण्य के जो क्या बोलते हैं जंगल जो था, यहाँ से रामचंद्र भगवान यहाँ पे रहते थे। तो जब दशरथ महाराज ने जब उनको निकाल दिया था तो वो दंडकारण्य में रहते थे, और वहाँ के ऋषि जो थे वो उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऋषि थे जो भगवान की सुंदरता से बहुत आसक्त थे। रामचंद्र हु डिजायर टू बिकम वुमन, और वो ये चाहते थे कि हम स्त्री बनकर भगवान का आलिंगन करें। अब बाद में ये सारे जो ऋषि थे वो वृंदावन की गोपियां बनकर वहां पे उपस्थित हो गई भगवान कृष्ण के लीला में, या गोपी बने या भगवान के गर्लफ्रेंड बने, उनके प्रेमिका बने। और ये सिर्फ परफेक्शन से, आध्यात्मिक जीवन के परफेक्शन से प्राप्त हो सकता है। तो इसको शायद अभी किसी के समझ में नहीं आए ऐसे कैसे हो सकता है ये प्रेम लीला के बारे में। लेकिन यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अभी हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के एडवांस्ड जो स्टेज में हम लोग जो अध्याय उसका पढ़ रहे 16वां अध्याय। और ऐसे तो इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन जो थोड़ा कुछ हम लोग अगर समझने का प्रयास कर सकते हैं तो वो सिर्फ 19 अध्याय तक है। तो हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ये भी हमारे समझ में नहीं आएगा वास्तव में, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। और बाकी के जो अध्याय है वो इतने हाई लेवल के हैं कि हम लोग उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। हम लोग नॉट गोइंग टू दैट। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कोई पुरुष होके कैसे भगवान से प्रेम भाव प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पे वो रामायण के जो दंडकरण के ऋषि थे उनका उदाहरण दे रहे हैं। वो सारे ऋषि भगवान से प्रेम करते थे और उनका आलिंगन करना चाहते थे स्त्री बन के। तो भगवान रामचंद्र ने तो कह दिया कि वो मैं तो एक पत्नी व्रता हूँगा, मैं अभी आपका आलिंगन नहीं कर सकता। तो बोलते आप, मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा तब आप लोग सब आ जाना, तब हम लोग जो है मैं आपके साथ
आपकी जो इच्छा पूरी कर सकता हूँ, हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं आप इस प्रेम का। तो ये चीज है। फिर आगे कहते हैं द स्टोरी ऑफ सेजेस ऑफ दंडकारण्य कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोस। तो उनका जो स्टोरी है हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में रहते थे तो वो जो ऋषि थे वो भक्ति में बहुत ही संलग्न थे और भगवान की सुंदरता से बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए और हमेशा वो गोपियों, जो वृंदावन की गोपियां हैं, उनके बारे में सोचते थे। इन दिस इंस्टेंस इट इज क्लियर, और इससे ये समझ सकते हैं कि दंडकरण के ऋषि जो थे वो माधुर्य रस का आस्वादन करना चाह रहे थे। Although they were well aware that Supreme Lord as both Krishna and Ramchandra, वो भगवान रामचंद्र को भी जानते थे, भगवान कृष्ण को भी जानते थे। They knew that although Ramchandra was an ideal king and could not accept more than one wife, Lord Krishna, being the full-fledged personality of Godhead, could fulfill the desires of all of them in Vrindavan. और वो ऋषि ये भी जानते थे भगवान रामचंद्र जो है एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो वो एक पत्नी से ज्यादा वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो ही जो है उनकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ये सारे ऋषि जो थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान कृष्ण का जो रूप है वो भगवान रामचंद्र से भी ज्यादा आकर्षित करने वाला है, और वो ये प्रार्थना करते थे कि हम आगे गोपी बनकर आए और भगवान कृष्ण का संग करें। अब आगे ओके, विल स्टॉप हियर, टाइम हो रहा है तो विल स्टॉप हियर। अगर किसी का कोई टिक्का टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं, कोई डाउट है मन में तो प्लीज आस्क। जस्ट अ मिनट, आई विल गो बैक। ये अभय जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा I mean, I have some questions, Prabhuji. First is regarding वो सिद्ध प्रणाली and प्राकृत सहजियास। जो प्राकृत सहजियास है, क्या वो लोग are they part of our परंपरा but they don't follow it properly, या हमारे परंपरा से जुड़े हुए भी नहीं है? So that I wanted to know, Prabhuji. Is it like that's my first question, Prabhuji. Okay, yeah. No, Mata, they are not हम लोग के परंपरा से नहीं है। Okay. ये टोटली दे आर डिफरेंट एंड ये लोग अपने ही मन गढ़ंत कुछ ना कुछ ऐसा स्टोरी बना के ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कोई इस परंपरा में भी हो और ऐसा कार्य जो है उसका दिमाग, अगर वो शास्त्र में पक्का नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारे परंपरा से कोई ऐसा, मतलब जरूरी नहीं कि वो परंपरा में ना हो। He can be from the परंपरा, but if he is well versed, उसको अच्छी तरह शास्त्र पता है, फिलोसफी पता है, तो he will understand what is. तो इसके लिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने हम लोग को ये बुक है ये स्टडी करने के लिए कहा है, क्योंकि वृंदावन में ऐसे बहुत से जो सेक्ट्स हैं वहाँ पे जो ऐसा करते हैं। और मैंने कई बार देखा है वहाँ पे वृंदावन में देयर आर सम मेल, कुछ पुरुष हैं जो गोपी बनकर साड़ी पहनकर वहाँ पे घूमते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हम गोपी है, तो दैट इज एन आर्टिफिशियल वे ऑफ डूइंग दैट जॉब। ऐसा मतलब जबरदस्ती आर्टिफिशियली कर रहे हैं, बट ऐसे जरूरी नहीं है। इट्स नॉट। हरे कृष्ण माता। Thank you, Prabhuji. Actually, connected to that, I had my second question. How can we understand our original Swarupa, Prabhuji? Because I understand that it cannot be, it'll come to us as we progress in bhakti. I'm talking, obviously, at least for me, it's going to be, I don't know how many janmas away also. But as bhakti mein progress kar rahe hain, that will come. But connected to that,
to even improve our quality of chanting, agar what is it that we have to keep in our mind, Prabhuji? Can we think of like we are observing pastimes of the Lord? Aisa can we actually think when we are chanting to improve the quality of chanting? Because wo to, then it is not what to say, it's not like Siddha Pranali, right? It's more because we are not trying to apne aap, we are not trying to establish this is the swarup that I want to be, but भगवान का whatever pastimes that is that attracts us, उसके बारे में हम सोच सकते हैं ना when we are chanting. हरे कृष्ण. ओके, अब देखिए इसमें आपका इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है. एक कि स्वरूप के बारे में हमको कब पता चलेगा. सो दिस इज, ये जो स्वरूप है ये बहुत ही एकदम एडवांस्ड लेवल में जब कोई भक्त प्रोग्रेस करता है तब उसको ऑटोमेटिकली रिवील होता है. जैसे आई रिमेम्बर, मैं अभी आई थिंक रिसेंटली एक लेक्चर सुन रहा था, आई डोंट रिमेम्बर हु वाज इट, आई थिंक मेरे को याद नहीं है. वो गए और प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, बोले कि प्रभुपाद व्हाट इज माय स्वरूपा. तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हेन टाइम कम्स आई विल लेट यू, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा. सो वी कैन कंसीडर दैट ये कोई साधारण चीज नहीं है, और ऐसा नहीं है ये आर्टिफिशियल है. हम लोग ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज अच्छा लगता है तो मैं उसी के बारे में नहीं. इट इज अवर ओरिजिनल स्वरूप. मतलब वी कैन ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग उस पोजीशन में थे पहले, वहां से हम लोग गिरे हैं, अब ये जो भी जन्म मृत्यु में फंसे हैं, और यहाँ से जब निकलेंगे, जब धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो अगेन वी विल बी दैट पोजीशन, वी विल गोइंग टू दैट पोजीशन. सो इट विल बी रिवील्ड, अपने आप हमको पता चलेगा. बट ये जब भक्ति हम लोग अच्छे से करेंगे तब पता चलेगा. दैट इज वन थिंग रिगार्डिंग कैसे पता चलेगा. एंड इट विल रियली टेक, मुझे ना बहुत एफर्ट्स चाहिए हम लोगों को, बहुत ही भक्ति में प्रगति करना पड़ेगा. और दूसरा क्वेश्चन वाज चैंटिंग करते समय क्या हम लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं. तो यस, हम लोग कर सकते हैं. ये प्राकृत सहजिया से कोई इसका नहीं. प्राकृत सहजिया क्या करते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग एज गोपी. लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं तो उनके जो गोपियों का भगवान का जो आदान प्रदान है, दे लाइक टू हियर दैट. उसको क्या बोलते हैं, दे रिलीज दैट पास्ट टाइम्स. तो हम लोग जब जप करते हैं तो हम लोग भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं. कुछ भी हो सकता है, कैन बी विद गोपी, कैन बी विद गोप सखा, नंद बाबा, यशोदा मैया, इट कैन बी एनीथिंग. भगवान कृष्ण कंस को मार रहे हैं, किसी राक्षस को मार रहे हैं, तो इट शुड बी नेचुरल. हम लोगों को भगवान के जो है भगवान का ध्यान करना है, तो वो कर सकते हैं हम लोग. देयर इज नो, उसमें कोई मतलब त्रुटि नहीं है. देयर इज नथिंग फॉल्ट इन इट. तो और अच्छा है अगर कर सकते हैं तो देन हमारा माइंड जो है वो ज्यादा फोकस करेगा हमारा. नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब करते हैं मैकेनिकल होता है, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम. अगर माउथ इज वर्किंग, हमारा मुंह चल रहा है, लेकिन माइंड वहाँ पे नहीं है. माइंड कहीं पे और है, ऑफिस में है, पैसे में है, बीवी बच्चों में, घर परिवार में है. तो अगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंड, उसको अगर हम लीलाओं में लगाते हैं तो इट विल बिकम मोर इजी टू फोकस. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, माता. हरे कृष्ण. Yes, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. I had one more question also. जो टेस्ट के बारे में था, प्रभुजी, अगर लाइक श्रवणम कीर्तनम व्हाटएवर लाइक जैसे रूप गोस्वामी ने यहाँ बताया है कि we have to go with our taste. But what if the guru says do one thing एंड हमारा रुचि या टेस्ट उसमें नहीं है या एबिलिटी उसमें नहीं है, देन कैसे प्रभुजी वी डील विद दैट सिचुएशन? बिकॉज गुरु को भी वी कांट से नो,
पर हमें भी पता है दैट दैट आवर टेस्ट इज नॉट देयर, सो कैसे मैनेज करेंगे प्रभु जी उसे? बिकॉज नो कहने से डेफिनेटली इट डजंट लुक गुड। एंड दूसरा पर हमारा भी पॉसिबली हमें पता है दैट वी डोंट हैव द एबिलिटी to actually go in that direction. So guru ko yes कहने से we become kind of in a bind, because करना चाहिए, पर we say no also, it's not nice, but no कहने से at least we know that that is not what we are meant for from our perspective. इसका प्रभु जी आप कुछ गाइडेंस दे रहे हो तो it will be helpful प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, इफ दे आर सेइंग समथिंग तो दे नो अस वेरी वेल। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाराज, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोग मैं खुद जब डिवोटीज को देखता हूँ तो आई कैन फील ये कार्य कर सकता है, ये वाला ये कार्य कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली मैं उनको एंगेज करता हूँ एंड दे आर एबल टू डू इट। तो मैं खाली कंपेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि जब मेरे जैसा मूर्ख आदमी जब ये कर सकता है तो देन जो मतलब आई हैव स्पेंट सम टाइम कृष्ण, तो जिन्होंने पूरा जीवन इसमें बिताया है एंड दे आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड आल्सो, तो दे नो द कैपेसिटी, और इसके लिए वो इंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसा कि तुम ये करो। एंड वो जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो दे आर एम्पावरिंग आल्सो। जैसे प्रभुपाद जी को देखते ही श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने कहा, ही वाज जस्ट not even in ISKCON, जैसा कुछ था ही नहीं। वो फर्स्ट टाइम ही केम एंड भक्ति सरस्वती महाराज, you should go to English world and you should preach in English। तो जब उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया तो वो एम्पावरमेंट भी दिया, भगवान का शक्ति भी दिया। तो गुरु's इंस्ट्रक्शन जो है always has to be taken। ना बोलने का तो मतलब ऐसा नहीं। हाँ, हम लोग जो सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, we are not capable, हमारा कैपेसिटी नहीं है, तो दैट इज अवर क्या ना हमारा पोजीशन। हमको यही समझना चाहिए। इवन इट्स अ स्मॉल थिंग, अगर हमारे गुरु कहते हैं कि तुम ये बुक खरीद के लेके आओ, तो ये नहीं सोचना चाहिए तो क्या सिंपल काम है, नहीं। यू शुड थिंक नो, ये जो है मतलब ये कार्य जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड बट मेरे गुरु ने कहा है इसके लिए मुझे करना है। इवन फॉर सिंपल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो जब बड़ा कार्य देते हैं वो कुछ, जैसे प्रभुपाद जी कितने शिष्य थे, उनको बोला तुम रशिया में जाके प्रीचिंग करो, एंड दैट टाइम इट वाज टोटली यू कैन से मतलब इट वाज लाइक है ना मृत्यु के मुख में जाने के समान था। एंड मेनी पीपल हैव सफर्ड, उनको तकलीफ हुआ है, बट जब प्रभुपाद जी ने जब इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो भगवान का कृपा भी दिया है साथ में। तो हम लोग को ये समझना चाहिए, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरा गुरु का आदेश है, मुझे ये करना है। तो ये जब दृढ़ता बना लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, भगवान वो ह्यूमिलिटी देखेंगे, he will see our नम्रता, हमारी ह्यूमिलिटी देखेंगे, और फिर जो भगवान जो है, जो गुरु है, भगवान देखेंगे अरे गुरु ने इसने इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये इसे करवाना है अपने को। और इसीलिए बोलते ना मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपाता मम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। जब गुरु का कृपा होता है, जो एक मूक व्यक्ति है जिसको ही इज ना क्या बोलते हैं, मतलब कुछ बोल नहीं पाता है, ही आल्सो स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक ना एकदम पांडित्य की तरह बोलना चाहिए। और पंगुम लंघयते गिरिम, एक लंगड़ा व्यक्ति भी जो है वो छलांग मार के पहाड़ कूद सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ गुरु। तो वी शुड ऑलवेज टेक दैट, ये इनका इंस्ट्रक्शन है तो मुझे करना, आई एम नॉट कैपेबल, मैं नहीं कर सकता, लेकिन यस ये इनका इंस्ट्रक्शन है तो मुझे लेना चाहिए। भक्ति में हम लोगों को कई बार मैं देखता हूँ, मतलब मैं बहुत सारे लोगों से डील करता हूँ, तो सम पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। हाँ ओके चलो मुझे ये करना है, मैं नहीं कर सकता, तो इमीडिएटली टेक इट। एंड देयर आर वेरी नाइस एग्जांपल्स, एंड हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग कितना अच्छे से कर रहे हैं। तो यह ये एक चीज अगर हम लोग याद रखें हम लोग कि आई एम इनकेपेबल बट आई हैव टू फॉलो दिस बिकॉज ये मेरे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का आदेश है, तो भगवान वो हमसे कार्य कराएंगे, देयर इज नो डाउट इन इट। हरे कृष्णा।
Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Because see, the reason why मुझे ये this is like a little bit makes me think is because श्री संप्रदाय में जब रामानुजाचार्य को बहुत मुश्किल से गुरु मिला, पर जो पहले उसका गुरु था वो यादव प्रकाशर, he actually poisoned, he tried to poison or kill Ramanujacharya because he was becoming better than him, and then finally uska even then I don't think he says anything. Uska cousin actually was also there. वो कह रहा है ऐसा plan हो रहा है when you're going actually नहाने के लिए आप when you're going the next day, the other devotees are going to kill you or drown you. So इसलिए वहां से he sends him away from that place, his cousin. So Prabhuji, ऐसा situation में what is the lesson? Because that's where मुझे I want to read a little bit more also उसमें, and why what happened and how he came out of it, but somehow he came out of that. So as a situation में what to do, Prabhuji, because it's not like you can listen to the guru, right, in that instance. So he had to leave Yadava Prakashar and then find some other guru. So कहाँ हम line draw कर सकते हैं, Prabhuji? It is like because थोड़ा सब्जेक्टिविटी यहाँ आता है ना, that's why I have a problem. Completely objective है तो whatever it is, blindly follow what your guru is saying. वो instruction है तो easy to follow. पर if there are situations like this, okay, say we probably I don't know whether what would have happened to Sri Sampradaya then at that point. So if you can share some thoughts. Hare Krishna. Very nice. I think इसमें एक चीज तो हमको ये समझना चाहिए कि जो रामानुजाचार्य या दे आर ऑल आचार्यस, वो हम लोग को सिखाने के लिए आते हैं, एंड उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि ऐसा भी थे कि उनके खुद के गुरु उनके शत्रु बन गए. ओके, बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ दैट वाज वन संप्रदाय. हमारा जो संप्रदाय है देयर इज थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, चीटिंग, एक दूसरे को झूठ बोलना, ये यहाँ पे भी है, बट इतना एट दैट स्केल कि सम सीनियर इज गोइंग टू पॉइजन यू या वो कुछ इज ट्राइंग टू किल यू, प्लॉटिंग टू किल, ऐसा नहीं है यहाँ पे. दिस इज जस्ट हम लोग जैसे बोलते हैं कैन से इट इज एक चैरिटी बिजनेस है यहाँ पे. वी मतलब जो सीनियर्स हैं दे गिव इंस्ट्रक्शंस, इफ यू आर फॉलोइंग इट इज ओके, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट इज ओके. नोबडी, ऐसा नहीं है कि ये गन लेके खड़ा है कि तुम नहीं करोगे तो आई एम गोइंग टू शूट यू. सो सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. वी डोंट नीड टू बॉदर दैट, ऐसा नहीं है. बट यहाँ पे हमारा जो संप्रदाय इफ यू सी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो माधवेंद्रपुरी जी के बाद में सारा जो मूड था वो पूरा चेंज हो गया. वहाँ पे ऐश्वर्य भाव था, और यहाँ पे सिर्फ जो है भगवान का प्रेम जो है उसके बारे में है. तो यहाँ पे यू कैन से द ओनली थिंग इज जो एफर्ट है, इतना सारा जो जैसे मेरे सीनियर्स ने मेरे पे बहुत मेहनत किया है, आई स्टिल रिमेम्बर देम. आई वाज वेरी अलग, मतलब मैं ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग थे, उनका मतलब लाइफ हैज चेंज टोटली. सो मेरा एक आदत ये था, आई न्यू आई कुडंट डू, बट मैं कभी मना नहीं करता था. अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिलता था प्रभु आप ये करो, तो आई न्यू मैं नहीं कर सकता, बट आई नेवर सेड नो मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट, नो ऐसा नहीं. ही सेज या आई विल ट्राई. माय पॉइंट इज जस्ट कीप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर सीनियर्स एंड यू विल सी द प्रोग्रेस. क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन के साथ में वो पावर भी आता है, व्हाट दे आर गिविंग टू अस. सो वी जस्ट नीड टू फॉलो. So what you are thinking about Yadav Prakash, that is too extreme. यहाँ पे इसको मैं there is nobody here plotting or something like that. So you can follow Mataji. Don't worry. Thank you. Hare Krishna. But thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. 10 मिनट बचा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्विकली
कृष्णा बुक भी पढ़ लेते हैं हम लोग क्विकली। चलो वी हैव 5-10 मिनट्स, हम लोग वो पढ़ते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय।